हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज BSI एकेडमी। आज मैं आपको ASI का पुराने जो पेपर्स हैं उसके मैथ्स और रीजनिंग पोर्शन को सॉल्व करवाऊंगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ये जानते होंगे कि पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो आपका मैथ्स रीजनिंग का रहने वाला है। मतलब 100 क्वेश्चन में से कम 65 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मैथ्स और रीजनिंग में से आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान से देखिएगा सवाल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। अब इसमें रॉन्ग टर्म देखें यदि आप कि इसमें क्या करते हैं हम, सीरीज में क्या होता है। रॉन्ग टर्म देखें तो आप देखेंगे कि सीरीज में प्लस माइनस डिवाइड इनटू कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी हो सकता है तो हम ध्यान देंगे कि सीरीज में क्या हो रहा है। ध्यान से देखें आप, देखिए 8 2 जा 16, 2 का मल्टीप्लाई हुआ। 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई 3 हुआ। 8 4 जा 32, यहाँ पर 35 है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 8 5 जा 40, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, 40 है। और 8 6 जा 48, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करने पर 48 आ गया, यानी सब सही है। पर गलती कहाँ पर है, ये 35 वाले पे मिस्टेक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 35। चलिए देखते हैं इसमें से ऑप्शन क्या है। इसमें ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी 24 है और ऑप्शन सी जो है वो क्या है, 35। तो इसका आंसर क्या हो गया, 35 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीच में कुछ जीएस के क्वेश्चन एक आध डाल दिए हैं उन लोगों ने। चलिए मैथ्स क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। जब वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान देना होता है कि डायग्राम में जो आकृतियां आपको दी गई हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है। तो हम देखेंगे कि इस रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल में कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि इंडिविजुअल हम देखें तो ट्राइंगल में कौन कौन सी डिजिट दी गई हैं, 6 दी गई है, 5 है, 2 है, 8 है, ये सब ट्राइंगल में है। तो ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है डॉग्स को। किसको कर रहा है, डॉग्स यानी कुत्तों को। सर्कल जो है ये कर रहा है कैट्स को। तो कैट्स में कितने नंबर दिए गए हैं, आपका 7 दिया गया है, 8 दिया गया है, 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, 4 दिया गया है। और रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है आपके पैरट्स को। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्या होता है कि जब दो डायग्राम यदि आपके मिक्स होते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों के मिक्स में कौन कौन से हैं। और 3 डायग्राम यदि मिक्स होंगे तो हम देखेंगे तीनों मिक्स कौन से हैं या दोनों में मिक्स कौन से हैं। इस प्रकार से सवाल हमें देखने होते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस को देखें तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, विच नंबर शो द पीपल हु हैज आइदर डॉग्स और कैट्स। इसने डॉग्स और कैट्स के बारे में तो पूछा है, ध्यान रखना बीच में और लगाए तो दोनों को बताना पड़ेगा। पर इसने पैरट्स का तीसरे का मना कर दिया, यानी पैरट्स होना ही नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर पैरट्स जो है, यानी पैरट्स 9 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे और बाकी 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 9 हटा दिया, 4 हटा दिया, 2 हटा दिया, सिर्फ इसका मना किया। इसके बाद डॉग्स और कैट्स बोला। यदि और नहीं बोलता, एंड बोलता, तो हम इसमें दोनों में कॉमन लेते, जो कॉमन कितना होता, सिर्फ 8 होता। पर इसने और बोला है, इसलिए जितनी भी डिजिट्स बची हैं इन सबको हम प्लस कर लेंगे। इधर देखें इसको हम, 8 + 6 कितने हो गए, 8 + 6 15 हो गए, 15 + 5 20 हो गए, 20 + 6 26 हो गया और +1 करेंगे तो आंसर हो गया आपका 27। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका। 27 के लिए ऑप्शन ए में ही आपका क्या दिया है, 27 दिया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 27 हो गया। समझ में आया आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 40। ये भी आपका वेन डायग्राम में से ही क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी वही है, जो वहां पर नंबरिंग दिया गया था इसमें नंबरिंग नहीं दिया है। इसमें नंबरिंग नहीं दिया है तो इसमें बस ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या उनमें कॉम्बिनेशन दिया है। इसमें एक दिया है आपका, ध्यान देखें क्वेश्चन में आपका दिया है सन, मून और गैलेक्सी। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें ज्योग्राफी में, जीएस वाले पोर्शन में, कि इनमें संबंध किया है। हम जानते हैं कि पूरी यूनिवर्स में ये हमारी गैलेक्सी है
जो हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी है जिसे मिल्की वे कहते हैं। गैलेक्सी के अंदर क्या है आपका सन है, और मून आपका ये आ गया, सन हो गया मून। सन में मून नहीं है, सौर मंडल बोलता तब आपका सोलर बोलता, तब मून उसके अंदर जाता। यदि सन की जगह पे यहाँ पर सोलर होता, सोलर फैमिली होता, तो मून को उसके अंदर लेते, पर यहाँ पर मून क्या है आपका अलग है। इसलिए डायग्राम क्या बनेगा आपका, एक गोले के अंदर दो आएंगे, जो कि आपको डायग्राम दिख रहा है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यदि इन प्रश्नों की डिटेल यदि आपको देखना है तो हमारे वीडियोज हैं आपके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यदि हम देखें, क्वेश्चन नंबर 41 देखें, तो 41 में क्या है, ये दिया है आपका कि पेपर कटिंग और फोल्डिंग। क्या दिया गया है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग दी गई है। पेपर कटिंग और फोल्डिंग में सवाल आपको थोड़ा सा लग सकता है कि सर इसको हम कैसे करें, पर इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। पेपर कटिंग और फोल्डिंग में यदि हम देखेंगे तो नियम ये होता है इसका कि पेपर जिस प्रकार से कट किया जा रहा है उसी प्रकार से हमें उसको वापस से फोल्ड करना होता है। जैसे आप देखें, इसको हमने कट किया, यानी इसको पहले से हमने क्या किया, फोल्ड किया। फोल्ड किया यानी आपको नीचे फोल्ड किया, उसके बाद हमने लेफ्ट से राइट फोल्ड किया, और उसके बाद हमने उसमें कट कर दिया। तो इसका तरीका ये है कि आपको जिस प्रकार से फोल्ड किया गया है उसी प्रकार से अनफोल्ड करना है। जैसे ये देखेंगे लास्ट में आपको लेफ्ट से राइट फोल्ड किया गया, तो आप इसको ओपन जब करोगे तो आपको राइट से लेफ्ट फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। अब इसमें देखें, इसमें हमने यहाँ पर कट किया है, एक छोटा सा यहाँ पर होल किया है। जब आप अनफोल्ड करोगे तो यहाँ जो आपका होल है वही होल आपका आएगा यहाँ पर, और जब इसको अप में फोल्ड करोगे तो जो होल यहाँ पर है कॉर्नर पे वही होल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये नीचे वाला होल यहाँ पर आएगा। एक्चुअल में देखा जाए ये पूरा क्वेश्चन जो डिपेंड करता है मिरर के ऊपर। आपका दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में क्या होता है, जैसे हम आईने में देखते हैं, आईने में क्या होता है कि हम आईने से जितने दूर हैं आईना भी हमको अंदर उतना ही दूर दिखाई देगा। जैसे ये वर्टिकल मिरर में यदि आप देखें, यदि मैंने कोई डायग्राम यहाँ बनाया है तो आपका मिरर में इतनी ही दूर पर डायग्राम बनेगा। यदि मैंने ये कोई वस्तु यहाँ पर रखी है तो ये भी उतनी ही दूर बनेगी। सेम आपका एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई होता है। उम्मीद करूँ समझ में आया। यही तरीका आपका हॉरिजॉन्टल मिरर में है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का ही है, तो देखेंगे हम इसमें हम अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, 4 कॉर्नर्स पर 4 होल आपके होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 42 वही आपका फोल्डेड और कट है आपका। तो इसमें आपका देखा जाए तिरछे रूप में फोल्ड किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तिरछे रूप में अनफोल्ड कर देंगे। अब देखें यहाँ पर फोल्ड किया गया तो डायग्राम में देखें इसने पहले आपका अप में फोल्ड किया, फिर उसने एक बार फोल्ड और किया 1/4 में। जब 1/4 में किया तो 1/4 को हम अप करेंगे तो डायग्राम में क्या बनेगा, इस वाले पोर्शन में भी जो हमने यहाँ पर बनाया है आधा, तो सेम यही बनेगा, यानी एक रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा। ये देखिए रेक्टेंगल बन जाएगा और ये आपका हाफ सर्कल बन जाएगा, और सर्कल से ये चिपका हुआ है। नीचे ऑप्शन दिख रहा है हमको। अब इसको फुल ओपन करेंगे तो एक जो सर्कल यहाँ पर है वही आपका एक क्या बनेगा, एक स्क्वायर यहाँ बनेगा और एक स्क्वायर यहाँ बनेगा, और इस सर्कल क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो इसमें हमें साफ दिख रहा है आंसर फिगर कौन सा दिख रहा है, आंसर नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। इसमें फोल्डिंग थोड़ी ज्यादा कर दी, हाफ किया, हाफ का फिर हाफ किया 1/4 हो गया, फिर हाफ किया तो 1/8 हो गया। यानी जितनी बार करोगे उतनी बार दोगुना होता जाएगा डायग्राम में। जैसे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर एक होल किया, जब इसको फोल्ड करूंगा तो डायग्राम कहाँ आएगा, एक यहाँ पर आएगा आपका। जब इस तरह का फोल्ड करूंगा यहाँ पर तो ठीक है, जब इसको मैं अब में फोल्ड करूंगा तो क्या बनेगा, एक डायग्राम यहाँ बनेगा और इसका एक डायग्राम यहाँ बनेगा। जब इसको मैं पूरा फोल्ड करूंगा तो जो यहाँ पर है वो यहाँ आएगा, यहाँ पर है वो यहाँ आएगा। क्लियर हुआ। तो देखेंगे आप एक पूरा एक सर्कल बन रहा है।
क्या बन रहा है, एक डॉटेड का एक पूरा सर्कल बन रहा है, जो कि ऑप्शन ए में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन, इसका आंसर ए था आपका। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, सेम क्वेश्चन है। इसमें भी कितनी बार फोल्ड किया गया है, हमें यही देखना होता है कि इसको कितनी बार फोल्ड किया गया है। अब इसमें अप से डाउन में फोल्ड किया गया, एक बार फोल्ड किया, आधा कर दिया, फिर आधे का आधा कर दिया, डबल फोल्ड किया, फिर आधे का आधा कर दिया, आधे का आधा करने के बाद इसमें क्या कर दिया, इसने काट दिया। अब इसको मैं यहाँ से फोल्ड किया, इसको मैं जब यहाँ करूँगा तो क्या बनेगा, जो डायग्राम यहाँ पर है वही डायग्राम यहाँ बनेगा, जो डायग्राम यहाँ पर है वही डायग्राम यहाँ बनेगा। अब इसको मैं होल्ड करने के बाद अब मैं जब इसको हाफ करूँगा तो क्या बनेगा, ये जो डायग्राम यहाँ पर है वो यहाँ बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो कुल मिला के कहने का मतलब है ये जो डायग्राम है ये कहाँ जाएगा, ये जो हाफ है ये भी डायग्राम यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसको देखें यदि आप अब ऑप्शन में देखें, इसको थोड़ा ऑप्शन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा बन रहा है आपका, इसका ऑप्शन बनेगा आपका नीचे से 1 2 बन गया, सी बन गया, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी बन गया। अब वापस से एक बार देखिए आप ऑप्शन सी को आपने देखा, जो आपका नीचे बना था, यहाँ पर देखें वापस, ये जो नीचे बना था ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ये फोल्ड जो यहाँ जाएगा, और इस प्रकार से पूरा क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला एक सर्कल बन जाता है। और इस सर्कल आपके पूरे खोलने के बाद जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, ये देखिए ऊपर बना, बगल वाला पोर्शन था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, नीचे वाला कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सेम क्वेश्चन 45 है, इसको एक बार ऊपर से नीचे फोल्ड किया गया, ऊपर फोल्ड किया गया, उसको अगेन फोल्ड किया गया, 4 बार फोल्ड किया गया, मतलब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। और फोल्ड करने के बाद इसमें एक बड़ा गोला है, एक छोटा डॉट है। अब इसको देखो कि बड़ा गोला डॉट है, तो जब ऊपर जाओगे तो पहले डॉट आएगा, लाइन के नज़दीक में डॉट है ना, तो डॉट आएगा, और ये सर्कल जो है आपका दूर है, ये सर्कल भी कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। जब इसको डबल फोल्ड करोगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा। अब ये नज़दीक फोल्ड करोगे तो ये गोला यहाँ आएगा, ये डॉट आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर गोला आएगा। तो इसमें ऑप्शन देखें यदि हम, इसका आंसर देखें यदि हम, तो आंसर कौन सा है इसका, आंसर नंबर बी। कौन सा इसका आंसर, इसका आंसर है आंसर नंबर बी। ओके, क्लियर है आपका बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 को यदि गौर करें, ये है कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। अब यदि डायग्राम यदि आप देखोगे, इसमें आप देख रहे हो कि आपका 1/4 जो पार्ट है वो मिसिंग है, कुछ भी नहीं करना, सेम वही है। आप देखोगे कि इस डायग्राम में कंप्लीट करने के लिए हम अपने लेफ्ट से राइट की ओर ऊपर लाइन ले जा रहे हैं। अब ऑप्शन देखोगे, थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेंगे हम इसमें। हम देखें इसमें क्या जा रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी देखें यदि हम, तो देखिए लेफ्ट से राइट जा रहा है आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस से क्वेश्चन देखें यदि आप, थोड़ा सा क्वेश्चन यदि आप देखेंगे कि इसमें ये देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें पूरे को। तो डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायग्राम गया, ये देखिए यहाँ पर ए में तो ऑप्शन है ही नहीं ये वाला, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो दिख रहा है आपका, बी ऑप्शन देखें थोड़ा सा हम, देखिए बी, ये एक पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर आपका फिट बैठ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका 47। 47 में यदि आप देखेंगे सेम वही है कि कंप्लीट द पैटर्न। कंप्लीट द पैटर्न में यदि आप देखें, गौर करें, तो यहाँ पर आपका जो लाइन दी गई है, इस लाइन को कंप्लीट करना है। ये जो आपका अर्धचंद्राकार दिया गया, इसे कंप्लीट करना है, और ये पूरा एक सर्कल काटता हुआ इस प्रकार से आएगा। तो आप ऑप्शन में देखें ए में, ये देखिए ये काट रहा है कि नहीं काट रहा है, यदि कंप्लीट कर रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखा जाए। 48 आपका, इसमें अल्टरनेटिव दिया है, मतलब आपको जो डायग्राम दिया है इस डायग्राम को कंप्लीट करना है।
कंप्लीट मतलब यहाँ पर देखें आपका एक सर्कल दिया है, ये सर्कल में प्लस साइन है कि नहीं है, तो आप देखेंगे ऑप्शन क्या दे रहा है, वो ऑप्शन दे रहा है एक प्लस साइन दे रहा है, साहब पहले ही ऑप्शन दे दिया प्लस साइन। दूसरे में देखें मल्टीप्लाई, जो कि नहीं होगा। अगला देखें तीसरे में देखें मल्टीप्लाई के साथ में एरो दे दिया, जो कि आंसर नहीं होगा। और डी वाले में देखें तो डी वाले में कंप्लीट किया ही नहीं, इसलिए भी ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखा जाए। 49 में आपका वापस से एक सीरीज आ गई, और सीरीज में जो रिलेशन दिया जाता है आपको रिलेशन कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आप सीरीज सॉल्व करते हैं तो आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा ध्यान देंगे, 121 जो है वो है 11 का स्क्वायर है, 9 भी 3 का स्क्वायर है, पर अभी रुकिए, आप देखेंगे 256 है, ये 16 का स्क्वायर है। तो आप ये गौर करें, 9 + 2 तो 11 का स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ आपका? 9 + 2 हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए 16 है, तो यहाँ पर -2 करेंगे तो 14 है कि नहीं है? 14 + 2 16 का स्क्वायर आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है आपका? 14, आंसर नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 क्वेश्चन जो है ये आपका सेम वेन डायग्राम जैसा ही है, कि आपको रिलेशन बताना है कि इसमें कौन सा जो डायग्राम दिया है किस रिलेशन को सही तरीके से आपको इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट कौन सा करेगा, बेस्ट रिप्रेजेंट किसका है ये। अब देखें रेड ब्लू मैजेंटा, यदि रेड ब्लू मैजेंटा देखेंगे तो रेड ब्लू मैजेंटा नहीं बनता है, एक दूसरे का मिश्रण नहीं होता है, तो इसमें कौन सा यदि रेड ब्लू मैजेंटा नहीं आएगा। इसके बाद अगला देखें आपका रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, ये रोम्बस और ये आपके जो हैं ये क्वाड्रिलेटरल आते हैं, पॉलीगन आपका अलग होता है, ये भी नहीं आएगा। तीसरा देखें क्रिकेटर, फुटबॉलर, ये आपका आ गया रेप्टाइल्स, लेजर्ड, लायन, ये भी कहीं से कहीं आपका कोई संबंध इसमें नहीं है, इसमें मैजेंटा में ये संबंध नहीं था आपका, तो मतलब तीनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। तो आप देखेंगे डी ऑप्शन जो है क्रिकेटर, फुटबॉलर, इंडियन, मतलब क्या हो गया, इसमें इंडियन फुटबॉलर भी हो सकता है, इंडियन जो है फुटबॉलर भी हो सकता है, इंडियन क्रिकेटर भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही, फिर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही फिट हो रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? आंसर डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेम वही क्वेश्चन है कि इसमें पानी, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में रिलेशन क्या होगा, कौन सा डायग्राम। आप देखें पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ए कहीं से कहीं मैच नहीं करता है, तीनों एक दूसरे रिलेटेड नहीं होते हैं। पानी जो है, पूरा पानी जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है, मतलब पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर बनता है, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब देखते हैं कि ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है वो किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन सी में ये आंसर आया, किस में आया? ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। हाँ, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बन रहा है। अरे भाई ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बन रहा है, पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर बनेगा वो प्रॉपर्टी है, पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों सेम नहीं है कि आप उनको आप मिला देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए उसको आप मिला नहीं सकते हैं। इसमें क्या है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके अलग अलग आपके एलिमेंट्स हैं, और उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके दोनों अलग एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर इसका सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या कहता है आपका कि इसमें कुछ साइन दिए जाते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया ये, इसमें कुछ साइन दिए जाते हैं जो कि एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ देखें आप कि यहाँ पर जो साइन दिया गया है इसका मतलब प्लस होता है, लेस देन का अर्थ जो है माइनस है, प्लस का मीनिंग जो है वो डिवाइड है, एट द रेट का मीनिंग मल्टीप्लाई है। तो इसमें क्या करना होता है कि जो साइन का मीनिंग दिया है उस मीनिंग को आपको चेंज करना होता है। जैसे प्लस का मीनिंग क्या है? डिवाइड है, तो मैंने प्लस का मीनिंग क्या दिया? डिवाइड दिया।
ग्रेटर देन का मीनिंग क्या, प्लस है, तो मैंने यहां पर क्या किया, प्लस लिखा। इक्वल टू का मीनिंग क्या है आपका, लेस देन है, तो उसको मैंने क्या किया, लेस देन किया। प्लस का मीनिंग क्या है आपका, डिवाइड है, और लेस देन का मतलब है माइनस है। तो क्या देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये लेस देन बीच में आ गया तो ये पूरी इक्वेशन एक हो गई। अब इसमें देखें 6 डिवाइड बाई 3 यानी 2 और प्लस 8 यानी 10 हो गया। क्या हो गया, ये 10 हो गया। इसको सॉल्व करें तो 4 डिवाइड बाई 2 2 और माइनस 1 यानी 1। यहाँ पर भैया 10 ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर साइन क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपका लेस देन, इसलिए ए आंसर आपका नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है कि हमें हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन जो दिए वो सॉल्व करने होते हैं, बिना सॉल्व किए हम इसको नहीं कर सकते। अब जैसे ये देखिए सेम वही कि आपका ग्रेटर देन दिया, मीनिंग दिया है, आप क्वेश्चन देखेंगे ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस है। ऑप्शन देखें इसमें हम, आपका ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस है। ये देखिए ग्रेटर देन का मतलब क्या है आपका, प्लस है, और प्लस का मीनिंग क्या है आपका, डिवाइड है। प्लस का मतलब क्या है आपका, डिवाइड है। इनटू का मतलब क्या है आपका, माइनस है। प्लस का मतलब क्या है आपका, डिवाइड है, और लेस देन का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपका 4 ग्रेटर देन का मतलब प्लस हो गया, प्लस का मीनिंग आपका डिवाइड हो गया, इनटू का मतलब आपका ग्रेटर देन, इनटू मतलब क्या आपका ग्रेटर देन हो गया, और लेस देन का अर्थ मतलब है आपका माइनस हो गया। फिर से सॉल्व करते हैं। 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 प्लस 4 कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 32 डिवाइड बाई 4 यानी कितना आएगा, 8 माइनस 1 यानी कि 7 हो गया, जो कि दोनों वैल्यू कैसी हैं, बराबर होनी चाहिए। बल्कि यहाँ पर क्या दिया है, ये इक्वेशन बड़ी दी है, यानी ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब ऑप्शन सी देखें, लेस देन, लेस देन का मतलब है आपका माइनस, प्लस का मतलब है आपका डिवाइड, इक्वल टू का मतलब है आपका लेस देन, और ग्रेटर देन का मतलब है आपका प्लस। अब देखिए 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2, और 2 8 माइनस 2 मतलब कितना आएगा, यहाँ पर ये 6 आएगा, और 6 प्लस 3 9 आएगा, जो कि क्या है, 9 जो है 6 से बड़ा है, यानी आंसर कौन सा है हमारा, सी वाला हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 53। ये आपका पजल्स आ गई, एक तरह से पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें क्वेश्चन देखें कि आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कहा इन एग्जीबिशन 7 कार ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ये नाम दिए गए हैं, फेसिंग द नॉर्थ इन द फॉलोइंग ऑर्डर। नॉर्थ साइड में है तो ध्यान रखिएगा, आप एक लाइन खींच लीजिए। नॉर्थ साइड का मतलब होता है इनका फेस कहाँ, सामने की ओर है। तो इससे सवाल का तरीका ये होता है कि आप अपने आप को बैठा लीजिए, अपने आप को बैठा लिए और देखिए कि भैया मैं बैठा हूं वहां पर, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, पहले कहा कि सी इज नेक्स्ट टू राइट ऑफ एफ ए, यानी आपका राइट उसका राइट और आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट होता है। आपका राइट कौन सा है, ये राइट है आपका, और आपका लेफ्ट कौन सा है, ये आपका लेफ्ट हो गया। यानी मेरा लेफ्ट भी लेफ्ट हो गया, आपका राइट भी राइट हो गया। तो सेम कंडीशन में यहां देखेंगे, उसने कहा कि सी इज नेक्स्ट टू राइट ऑफ एफ ए, यानी सी जो है वो एफ ए के राइट में है, बना आपका। फिर कहा एफ ए इज अ फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, एफ ए जो है एफ के राइट फोर्थ में, एफ के राइट फोर्थ में, इसका मतलब एफ इसके लेफ्ट में, तो 1 2 3 और ये 4, ये कौन हो गया, एफ हो गया। ये देखिए 1 2 3 4, तो आपका एफ ए जो हो गया एफ के राइट में फोर्थ हो गया। अब उसने कहा कि एम का इज बिटवीन ए एंड बी। अब यहां पर 3 मुझे यहां खाली मिल रही हैं, टोटल 6 है, 6 जगह हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 हुई कि नहीं हुई आपकी, टोटल कितनी है, 7 है, एक जगह बचेगी, देखते हैं अभी। तो यहां पर कहा कि एफ जो है ए के बाएं तीसरा है, ए के बाएं तीसरा है, यानी ए कहां आएगा, ये आएगा, ए के बाएं तीसरा हो गया। फिर उसने कहा कि बी जो है एम ए और बी के बीच में है, तो ये एम हो जाएगा, और ए और बी के बीच में है। फिर उसने कहा एफ जो कि ए के बाएं तीसरा है, किसी एक छोर पर है, यानी एक एंड पर है, ए इज एट वन ऑफ द एंड, यानी एंड पे एफ हो गया। तो अब बचा कौन, एम ई, तो एम ई कहां आएगा, ये एम ई इसके छोर पर आएगा। अब प्रश्न क्या पूछा है,
प्रश्न पूछा वह कौन है जो इस समूह में शामिल नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, मतलब किसी प्रकार से तीन जो होंगे एक प्रकार से किसी ना किसी प्रकार से संबंधित होंगे और उनमें से एक जो होगा वो आपके किसी प्रकार संबंधित नहीं होगा। अब यदि यहाँ पर देखें ये प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार हो जाता है कि भैया हम किस प्रकार से छांटें कि इनमें अलग कौन सा है। तो ये आपका नजरिया होना चाहिए, देखना चाहिए कि हम इसको अलग किस प्रकार से कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या कौन कौन सा दिया, देखिए एक एफ दिया है, एम दिया है, एफ ए दिया है और चौथा ऑप्शन सी दिया है। अब चारों ऑप्शन में देखें कि इनमें रिलेशन क्या है। देखिए एफ ये रहा कॉर्नर पे है, एम बीच में है, एफ ए भी बीच में, एफ के बीच में ए है और सी बीच में है। तो इसमें से एक ही संबंध दिख रहा है कि एफ किनारे पे है और बाकी सभी क्या है, बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए क्या होगा, इसका आंसर हो गया ए यानी कि एफ। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इन सवालों में। चलिए एक पजल और दी है उन्होंने कि आपको दिया है 6 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर द टॉप 6 रैंकर ऑफ द क्लास। एक पोजीशन दी गई है, कभी भी ध्यान रखें इस सवाल से आपको पोजीशन दी जाती है तो उसका एक तरीका होता है करने का। जैसे इन्होंने कहा नो 2 पर्सन गेट द सेम रैंक, किसी भी 2 व्यक्ति ने सेम रैंक हासिल नहीं की है। द स्टूडेंट्स हु गॉट द हाईएस्ट मार्क एज गिवन मार्क रैंक 1, हाईएस्ट वाले को फर्स्ट रैंक दी गई है, उसके नीचे सेकंड रैंक दी गई है और सबसे कम वाले को 6th रैंक दी गई है। बी गॉट्स लेस मार्क देन बोथ सी एंड एफ, उन्होंने कहा कि सी जो है वो आपका बी जो है वो सी और एफ से नीचे है, सी और एफ। अब देखिए इसमें क्या होता है, सी एफ ऊपर है, मैंने साथ में लिख दिया, यानी अब मुझे ये नहीं पता कि सी ऊपर है कि एफ ऊपर है, इसलिए मैंने एक बना दिया कि सी एफ जो है बी से क्या है ऊपर है, ज़्यादा लेकर आया। अब देखें उसने कहा कि ए गॉट मोर मार्क्स देन ई, ए जो है भाई ई से ऊपर है, सिंपल सी बात है। बट लेस देन डी, यानी ए से ज्यादा मार्क्स तो कौन लेकर आया है, डी लेकर आया है। बी गॉट द सेकेंड लीस्ट रैंक, यानी बी अब मार्क्स दे दिया उन्होंने 6 लोगों का दे दिया कि नीचे से यदि हम 6 लोग दें 1 2 3 4 5 और ये 6 हम लें तो सेकेंड मतलब फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये आपकी फोर्थ, ये आपकी फिफ्थ और ये आपकी 6th। तो नीचे से सेकेंड रैंक पे उन्होंने क्या दे दी, बी दे दी। तो इतना कंफर्म है कि सी एफ जो है वो बी से ऊपर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद बोला एंड एफ गॉट द सेकेंड हाईएस्ट रैंक, और एफ कहाँ आ गया, ये भाई एफ आ गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज उन्होंने दी थी कि सी और एफ जो है बी से ऊपर ही है, यानी सी तो ऊपर ही आएगा, नीचे तो आने से ही रहा, बी से ऊपर ही आएगा। फिर उन्होंने क्या कहा, सी गॉट लेस मार्क्स देन ए, सी जो है ए से नीचे है। तो यहां साफ साफ मुझे दिख रहा है कि मैं ए यहां दे दूं, सी यहां दे दूं, डी ऊपर आना चाहिए, बचा कौन आपका ए बी सी डी ई और एफ। यहां पर मिस्टेक हो गया, ये हो गया कि आपका सी गॉट लेस मार्क देन ए, सी जो है ए से नीचे है, सी कहां पर है, ए से नीचे है। और यहां पर हमें यह दिया गया है कि सी और एफ जो हैं वो बी से ऊपर है, ठीक है, सी और एफ ऊपर हो गए। तो बचा कौन इसमें, इसमें बचा है आपका ई, कौन बचा है आपका ई। तो ई कहां आएगा, सी से नीचे है कि नहीं है, तो ई आएगा सबसे नीचे। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु गॉट द थर्ड लोएस्ट मार्क्स, नीचे से तीसरा कौन है, नीचे से तीसरा देखेंगे 6th 5th और 4th, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, सी। चलिए हम इसको देखते हैं ऑप्शन में कहां दी गई है, सी किस ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन सी दिया गया है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए। उम्मीद करूं समझ में आया बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें इसमें, हम क्वेश्चन नंबर 55 को देखें, ये आपका सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन दे दिए। सिलोगिज्म का एक रूल, अपना रूल होता है, जो रूल्स हमें पूरी डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे। इसमें मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आपको, इसे हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। बस तरीका दूसरा भी होता है, एक तरीका होता है टाइप ए, हम बात करते हैं टाइप ए की बात करते हैं, टाइप ई की बात करते हैं, टाइप आई की बात करते हैं, टाइप ओ की बात करते हैं,
AEIO 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें रूल्स बनते हैं, पर मैं आपको वेन डायग्राम से बताऊंगा। इन्होंने कहा सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, यानी कुछ कुत्ते जो हैं वो बिल्लियां हैं। फिर उन्होंने कहा ऑल कैट्स आर पेट्स, चलिए ठीक है, ऑल कैट्स को हम क्या मान लें, इसको हम पेट्स मान लें। फिर बोला नो पेट इज वाइल्ड, पेट और वाइल्ड में कोई भी संबंध नहीं है, ये क्या हो गया आपका, वाइल्ड हो गया। इसका नियम ये होता है कि आपका जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम, वेन डायग्राम बनाएंगे और इस वेन डायग्राम के आधार पर हम कंक्लूजन देखेंगे। अब उन्होंने कहा सम पेट्स आर वाइल्ड इज पॉसिबिलिटी, ये कहीं से कहीं पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। यदि आपका, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया नो पेट इज वाइल्ड, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कहा गया है कोई भी पेट वाइल्ड नहीं है, इसलिए पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड कहा सम डॉग्स आर वाइल्ड, जो कि डॉग्स और वाइल्ड में कहीं से कहीं संबंध नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। जहां दोनों ऑप्शन गलत हैं तो इसका आंसर देखेंगे इसका हम, तो आंसर कौन से हैं इसके, दोनों ही निष्कर्ष। ए में दिया है केवल निष्कर्ष 1, नहीं। सेकंड दिया है आपका ओनली कंक्लूजन 2, नहीं। सी दिया है बोथ कंक्लूजन फॉलो, नहीं। डी दिया है कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं, नॉन कंक्लूजन फॉलो, यानी डी आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका 56 दिया गया है, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है कि दो संख्याएं एंड टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए। अब देखिए यहां पर 5% ऑफ ए, ए इंटू 5%, a into 5% एंड 4% ऑफ b, सम बोला है तो प्लस b इंटू 4% इजकल टू इज 2/3, 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ a इंटू 6% और इंटू प्लस क्या बोला उन्होंने बोला कि सम बोला है, क्या बोला है इन्होंने, सम बोला है। तो सम बोला है तो इसको हम सम देखेंगे तो 6/100 है, प्लस बी का कितना बोला उन्होंने 8% इंटू 8/100। अब आप कभी देखें बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के इक्वेशन के। अब यहां देखें कि 100 आपके 200 है कि नहीं, कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, इसमें भी 100 कॉमन आएगा, तो क्यों इतना खराब समय करें हम। 100 से 100 क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये अपॉन में 2/3 है तो 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसमें पूरे में आपका ये जो 3 है इस 3 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा यहाँ पर और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इक्वेशन में। चलिए करते हैं, तो 5a तो कितना हो जाएगा, ये 15a हो जाएगा, प्लस 3 4 जा 12b हो जाएगा, इक्वल टू 6 2 जा 12a हो जाएगा और प्लस 8 2 जा 16b हो जाएगा। अब ए को एक साइड करें, 15 - 12 को इधर ले जाएंगे तो 15 में 12 गए तो कितने बचेंगे, 3a बचेंगे, इक्वल टू b को उधर ले जाऊंगा मैं यदि, तो 12b उधर गया तो कितना बचेगा, 4b बचेगा। तो रेशियो पूछा है उन्होंने तो b को नीचे लाएंगे, a/b हो जाएगा और ये 3 राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो आंसर क्या आया, 4:3। 4/3 है तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 4:3 लिख सकते हैं। यानी आंसर कौन सा है इसका आंसर है आपका डी। इसका आंसर कौन सा है आपका, डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। एक शर्ट पर दी जाने वाली छूट यानी फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 546 में है, मतलब इसकी जो अमाउंट दे रहा है शर्ट आपको मिल रही है 546 रुपए, यानी 546 में मिल रही है, और अमाउंट कितना मिल रहा है 104 आपको छूट मिल रही है। तो भैया आप देख सकते हो ना कि एमआरपी कितनी थी, डिस्काउंट पूछा है ना, परसेंट पूछा है ना, 104 क्या डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला। तो सिंपल सी बात है 104 जो डिस्काउंट आपको मिला है इसे आपको परसेंट में चेंज करना है। तो देखा जाए टोटल एमआरपी जो थी वो एमआरपी कितनी है, वो एमआरपी कितनी है। एमआरपी यदि आप देखेंगे, यदि आप देखें यहां पर तो एमआरपी क्या आएगी, देखिए इस एमआरपी को, यदि एमआरपी आप देखें 546 का हमें क्या मिला है, हमें
शर्ट मिली जो है वो शर्ट हमें मिली है 546 की। चलिए थोड़ा सा इसको हम 546 की हमें शर्ट मिली है। डिस्काउंट कितना मिला है? 104 का मिला है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 650 हुआ कि नहीं हुआ? अब 650 भैया हमें शर्ट मिली है, 650 पे हमें डिस्काउंट कितना मिला? 104 मिला है कि नहीं मिला? तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भैया 650 का कितना डिस्काउंट इंटू एक्स अपॉन 100 इजकल टू 104 कितना डिस्काउंट होगा। तो इसे सॉल्व ही तो करना है इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 हमने सॉल्व किया, कर लिया। अब देखिए 13 से कट रहा है, 13 5 जा 65 कट रहा है और 13 8 जा आपका 104 कट रहा है। फिर 5 से काटा हमने, 5 2 जा 10 कट रहा है और 2 का उधर जाएंगे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 8 जा कितना हो जाएंगे? 16% होंगे, जो कि आपको आंसर दिया गया है। कौन सा है आपका? बी वाला ऑप्शन है 16%। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलिए ठीक है, वापस चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 को देखें। ये एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आ गए। कौन से आ गए आपके? एज प्रॉब्लम वाले। एज प्रॉब्लम में क्या दिया है? रीता और उसकी मां की आयु, मतलब रेशियो ऑफ द एज ऑफ रीता एंड मदर। कितना रेशियो दिया है? 21:28। कितना रेशियो दिया है? 21:28। फिर उसके बाद दिया है कि रीता के जन्म के समय, यानी एट द टाइम ऑफ रीताज बर्थ हर मदर एज वाज 28 ईयर। अरे भैया 28 ईयर की जब थी तब रीता का जन्म हुआ, तो उनमें डिफरेंस कितना आ गया? 28 का आया कि नहीं आया? और रेशियो में भी डिफरेंस कितने का है? 7 का डिफरेंस है। 28 माइनस 21 कितने होते हैं? 7। तो इसका सवाल सिंपल तरीका है कि ये 7 यूनिट बराबर कितना दिया? 28 दिया कि नहीं दिया? तो 1 यूनिट में चेंज करेंगे यदि हम, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, यानी 1 यूनिट बराबर 4 आ गया। यानी 1 यूनिट 4 है, तो रीता की एज की 21 है, तो इंटू 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 84 हो जाएगा। और 28 में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32 और 1 11, यानी 84 रेशियो 112, जो कि आप ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा है आपका? डी। इसका आंसर क्या है आपका? डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमने कहा इसमें दिया है आपको, ये आ गए आपके एसआई। ध्यान रखिएगा, एसआई और सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपके सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान हमें देने की ज़्यादा ज़रूरत है। सिंपल क्वेश्चन दिया है उन्होंने। क्या दिया है कि आपका पी जो दिया है इस क्वेश्चन में, उन्होंने पी दिया है आपके 1200 रुपए दिए हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आर कितना दिया है? आर दिया है 12% और टाइम जो दिया है वो दिया है 5 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको आता है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बस मल्टीप्लाई तो करना है। P कितना है? P है आपका 1200, आर कितना है? 12, टी कितना है? 5 और अपॉन में कितना हो गया? 100 हुआ कि नहीं हुआ? तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इंटू करें, 12 5 जा 60 होता है कि नहीं होता? और 60 का 12 5 जा 60 हो गया, तो 12 छंग कितने हो गए? 72, यानी 72 जीरो। तो आंसर इसका क्या है? 720। तो आंसर इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें एक भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बेसिक की भी यदि आप कर लोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में भी वही आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया है और आपसे क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर पूछा है। अब हमें एसआई के फॉर्मूले से रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। क्या होता है? एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। सिंपल, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, ये मैंने आपको बताया है यहाँ पर। अब ऐसा ही देखें, ब्याज कितना मिला उसको? मतलब आपका 10,000 रुपए पर 5,000 रुपये ब्याज मिला। चलिए ठीक है, तो ऐसा ही कितना दिया है? 5,000 दिया कि नहीं दिया? इंटू 100 हुआ कि नहीं हुआ?
अपॉन में P कितना दिया है, 10,000 दिया है कि नहीं दिया। चलिए 10,000 लिखे हमने। T कितना दिया है, T दिया है आपका 5 ईयर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5,000 टू जा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 5 टू जा 10, 10 से एक जीरो ऊपर कट जाएगा तो कितना बचा, 10% बचा, जो कि आंसर क्या है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ये भी आपका परसेंटेज में से आ गया। इसका सवाल को ज़्यादा कंफ्यूजन जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा दिया है। आप देखें इस परसेंट जो है, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 होता है कि नहीं होता। अब ऑफ दिया गया है तो सॉल्व करेंगे, 75 करेंगे तो 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 25 दिया 75, 25 चौक 100, कटा कि नहीं कटा। चलिए 4 से काटते हैं, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 0 कटा कि नहीं कटा, कट गया आपका। अब ये 5 से कट रहा है तो 5 से काट देते हैं, इसको हम 5 से काटते हैं तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। क्या करना है अब, 42 इंटू 3 इंटू 7 आपको मल्टीप्लाई करना है। या तो 7 3 जा 21 कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126 इंटू 7 कर सकते हो। आपको मल्टीप्लाई करना है, जितना स्पीड में करना चाहो उतना कर सकते हैं। 7 6 जा 42 का 2 4, 7 2 जा 14 और 4 18 का 8 1, 7 1 जा 7 1 8, कितना आया 882 आया। ऑप्शन देखते हैं इसमें हम, इसमें दिया कि नहीं दिया, ये दिया है बी ऑप्शन। क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी दिया है। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, सेकेंडों में इसके आंसर होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में क्या कहा उन्होंने कहा कि इफ आई बाउट अ वॉच ₹5,000 एंड पेड 6% टैक्स, और 15,000 रुपए का मोबाइल खरीदा है जिसपे उसने 12% टैक्स दिया, तो दोनों मिलाकर टैक्स कितना दिया। अरे भाई अलग अलग अमाउंट दिया है, अलग अलग टैक्स दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग जो टैक्स अमाउंट निकालना पड़ेगा। यदि मैं 5,000 का 6% टैक्स निकालूं तो 6/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुए कि नहीं हुए। 6 5 जा कितना 30, यानी इसमें कितना टैक्स दिया मैंने घड़ी पर 300 टैक्स दिया। सेम मोबाइल पे देखें तो 12% टैक्स दिया तो 100 हो गया। तो 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो हमने काट दिए। 12 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, 180 आया और एक जीरो आया, तो टोटल टैक्स कितना दिया, 1800 दिया। 1800 प्लस 300 कितने हो गए, 2100 रुपए हुए कि नहीं हुए। ये 2100 रुपए हमने टैक्स दिया है। और टोटल कितने पे दिया है भाई, 15,000 और ये 5,000, तो 15,000 और 5,000 टोटल रुपए कितने हो गए, 20,000। 20,000 रुपए पर आपसे पूछा है कि 2100 कितना होगा। तो सिंपल तरीका बता रहा हूं, 20,000 रेशियो से भी कर सकते हैं, पर मैं अभी आपको रेशियो नहीं बता रहा, सिंपल बता रहा हूं। x% बराबर कितना दिया है, ये 2100 दिया है कि नहीं दिया, 2100 दिया है। तो देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, अब इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, अब ये 2 उधर जाएगा तो x बटा बराबर कितना हो जाएगा, 21/2 हुआ कि नहीं हुआ। 21/2 कितना होगा, 21 का आधा कितना होता है, अरे भाई बता दो, 10.5%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 64। ये भी सेम सवाल है, रेशियो का क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। रेशियो में क्या है, ए रेशियो बी, यानी आय इनकम दिया है, क्या दिया है, इनकम दी है, और ये आपका क्या दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है आपका। तो भैया आपको पता है सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग इजकल टू होता है इजकल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इसको मैं यदि इसको रेशियो अनुपात मान लें, इधर देखिए सेविंग कितना दिया है, सेविंग इनकम दिया है 3:2, ए और बी दो का, एक्सपेंडिचर कितना दिया है 1:2 दिया है कि नहीं दिया। तो इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, यदि इनकम को मैं एक्स मान लूं और एक्सपेंडिचर को मैं वाई मान लूं, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, इसका बनेगा फर्स्ट में 3x
माइनस 1y इजकल टू 400, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 2x माइनस 2y इजकल टू 100। अभी हमने क्लास 10th में ये सब चीज़ें सीखी हैं, विलोपन विधि है आपकी, एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा होगा, सॉल्व करने का तरीका सीखा होगा कि हमें बी की इनकम पूछी है, बी की इनकम पूछी यानी एक्स पूछा कि नहीं पूछा, तो क्यों ना मैं इसमें वाई कैंसिल करूं। तो तरीका है 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, वाई के साथ में जो वैल्यू है 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं। जब ऐसा करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 जा 6 और माइनस 2 1 जा 2y इसकल 2 2 4 जा 800 हो गया, और नीचे 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2x माइनस के 2y इजकल टू 100 हो जाएगा। इसको हमने कैंसिल किया, अब देखें माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस और ये माइनस, हमने साइन चेंज कर दिए, इसको कैंसिल कर दिया तो 6 में 2 गए, कितने बचे 4x, और यहाँ पर कितना आया 800 में से 1 माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 700 बचेगा। तो आपकी क्या पूछा है, उसने पूछा है बी की आय पूछी है, तो बी की इनकम कितनी है 2x है कि नहीं है, बी की इनकम 2x है तो इसका आधा कर देते हैं, आधा कर देते हैं तो 2 का डिवाइड यहाँ दे दें, 2 का डिवाइड यहाँ दे दें तो कितना आएगा 350। 350 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आसानी से आपके बन जाएंगे, क्या जाएंगे आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। इसमें कहा कि BMW कार की कीमत 10% बढ़ गई। अरे भैया रेशियो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं इसको हम, पहले 100 थी अब कितनी हो गई 110 हो गई, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गए, तो रेशियो आया कि 10/11 आया कि नहीं आया, और नई कीमत उसने दे दी है, यानी 11 इकाई जो है वो उसने दे दिए हैं, कितने दे दिए हैं 755,370। अभी मैंने कहा था इस 11 से काटूं मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, 11 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 11 छंग 66, ठीक है, कितने बचे 9 बचे, 95 हो गए, 11 8 जा 88, कितने बचे 7 बचे, 73 हो गए, 11 6 जा 66, 7 बचे, 11 7 जा 77, ये 1 यूनिट आ गई। और मुझे क्या चाहिए 10 यूनिट, तो एक जीरो यहाँ बढ़ाऊंगा तो एक जीरो कहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 6,86,700, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका सी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया।